जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जैदुल्ला और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। प्रयागराज शगुन एकेडमी ने टोक्यो ओलंपिक में चयनित टीम की किया हौसला अफजाई। देखिए फैजान रजा की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत में हॉकी राष्ट्रीय खेल है और लोगों का चहेता खेल माना जाता है। भारतीय रेल के लिए इस बार टोक्यो ओलंपिक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 16 सदस्य भारतीय महिला हॉकी टीम में 13 सिर्फ रेलवेज के खिलाड़ी हैं। यही नहीं, पुरुष हॉकी टीम में भी 2 रेलवेज के खिलाड़ियों ने अपनी जगह बनाई है। इन 13 में से 2 खिलाड़ी गुरजीत कौर और निशा वासी प्रयागराज डिवीजन हेडक्वार्टर में लिपिक पद पर कार्यरत है और बेंगलुरु स्थित ट्रेनिंग सेंटर में तैयारी कर रही है। प्रयागराज से इन 2 खिलाड़ियों के चयन की सूचना से प्रयागराज के दिग्गज हॉकी खिलाड़ियों समेत उभरते हुए नए हॉकी खिलाड़ियों ने इनको अपनी प्रेरणा माना और अच्छा खेलकर देश के लिए स्वर्ण पदक जीतकर लाने की कामना की। इसी क्रम में चलते प्रयागराज के शगुन स्पोर्ट्स एकेडमी के हॉकी के उभरते सितारों ने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और हॉकी से बनी ट्रॉफी से उन सभी का सम्मान किया। जूनियर लेवल पर खेलने वाली रितिका सिंह और साक्षी शुक्ला ने कहा कि जिस तरीके से इन्होंने प्रयागराज का नाम ओलंपिक खेलों तक पहुंचाया है, हमें उससे गर्व है और हम आशा करेंगे कि यह हमारे देश के लिए स्वर्ण पदक जीते और एक बार फिर प्रयागराज का नाम रोशन करें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि हमें भी सही ढंग से ट्रेनिंग मिल जाए तो भविष्य में हम भी ओलंपिक खेलों में जाकर देश के लिए अपनी जी जान लुटाकर पदक जीतने का काम करेंगे। वहीं प्रयागराज में शगुन स्पोर्ट्स एकेडमी में बच्चों को मुफ्त में हॉकी की ट्रेनिंग देने वाले मोहम्मद जावेद ने कहा कि प्रयागराज में हॉकी के प्रशिक्षण की कोई मूलभूत व्यवस्था नहीं है। हम लोग किसी तरीके से उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए मुफ्त में ट्रेनिंग एवं सामान की व्यवस्था करते हैं। हम भी चाहेंगे कि यदि इन उभरते हुए खिलाड़ियों को सरकारी रूप से मदद मिल जाए, प्रयागराज हॉकी में ही नहीं बल्कि अन्य खेलों में भी इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ी देने में सक्षम है। सर, हमारा मेन मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चे यहाँ पे खेल करके मतलब मेहनत करके पसीना बहा करके अपने देश का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें और जो भी यहाँ पर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मुहैया कराते हैं शाहिद कमाल खान साहब, और उनकी वजह से आज जो ये ग्राउंड है उस पर बच्चे खेल रहे हैं। बहुत ही स्लम जगह से बच्चे आते हैं यहाँ खेलने के लिए और हमारा मेन उद्देश्य ये है कि बस बच्चे दिनों दिन मेहनत करते हुए और इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करें। इसमें किस तरह की फीस का आप लेते हैं? यहाँ पे कोई किसी चीज़ का, कोई भी फीस का और किसी भी चीज़ का वो पैसा नहीं लिया जाता है। सारी चीज़ें ऐसे ही प्रोवाइड करी जाती हैं, यानी कि जैसे कोन हो गए, बॉल हो गए, हॉकी हो गई, बच्चों की खेल की जितनी भी सुविधाएं हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाता है। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है, NIS हॉकी। तुम यहाँ कितने टाइम से आ रही हो? काफ़ी पहले से आ रही हूँ और मैं जब 6 में थी तब मैंने खेलना स्टार्ट किया था और तब से मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। एक आइडिया कि कितना टाइमिंग हो गया होगा आपको यहाँ पे? हाँ, कम से कम 4 साल। 4 साल हो गया। और 4 साल में आपको कैसा यहाँ लगा? क्या आपको कुछ सीखने को मिला या वैसे ही? हाँ, मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैंने यहाँ से मैंने ट्रायल दिया, साइन में मेरा यहाँ पर सिलेक्शन हुआ और हमारे कोच की बहुत इसमें हमारे मतलब काफ़ी मदद की हमारी प्रैक्टिस के लिए और हमने काफ़ी चीज़ अचीव भी किया साइन जाने के बाद भी और यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ सीखा। तो बेटा यहाँ तुमको सिखाने के लिए क्या ऐसा कुछ मतलब फीस लिया जाता है या इस टाइप से कुछ है कि आप मुझे इतना पैसा दो तो हम आपको सिखाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसे नहीं, बस ये है कि टाइम लिया और टाइम से जाओ, टाइम से करके। क्या टाइम? आज ओलंपिक डे पे हमारा जो मेन मकसद था कि जो बच्चे हमारे वहाँ एकेडमी में प्रैक्टिस करने आते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए कि ओलंपिक डे में आप लोगों को जाना है, उसके लिए क्या कहते हैं वो हमने चार्ट वगैरह प्रोवाइड कराया हमारे कोच जावेद साहब ने, और चार्ट देने के बाद उनको कहा कि ओलंपिक में कुछ ना कुछ आप बना के लेके आएँ, लिख कर लेके आएँ, किसी भी इंटरनेशनल खिलाड़ी के बारे में लिख के लेके आएँ। और मेन चीज़ इनको मोटिवेशन देना था बच्चों को कि आज आप यहाँ पे ओलंपिक डे मना रहे हो, आने वाले वक्त में आपकी मेहनत, आपके कोच की मेहनत, यहाँ पे जितने सीनियर्स लोग लगे हुए हैं, जो इलाहाबाद के बाहर भी जो सीनियर्स हैं वो भी आते हैं, बीच बीच में वक्त देते हैं, तो उन सब की मेहनत और आप लोगों की लगन से हो सकता है आने वाले वक्त में आप भी ओलंपिक में भाग लें और देश का और प्रदेश का और इस शहर का और शगुन स्पोर्ट्स एकेडमी का नाम आप रोशन करें। ये हमारा मेन उद्देश्य था।
मेरा परिचय है मोहम्मद शाहिद कमाल खान, मैनेजर सगुन स्पोर्ट्स एकेडमी प्रयागराज।